Hi guys, this is Yomesh Sinha. Today we are going to discuss about transmission system is in tractor. ठीक है, तो जो ट्रैक्टर में ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ट्रैक्टर में इसका क्या यूज़ है और इसे क्या फंक्शंस होते हैं, और पावर ट्रांसमिशन ट्रैक्टर में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो आपका ये जो गियर बॉक्स होता है, ठीक है ना, गियर बॉक्स इसका मेन पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पीछे पर डिफरेंशियल लगा होता है और यहाँ पर एक होता है क्या चीज़, आपका फाइनल ड्राइव, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन अल्टीमेट एम ये होता है कि जो इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपने को कहाँ तक लेके जाना है, रियर व्हील तक लेके जाना है। ठीक है ना, तो ये जो स्टार्टिंग में ये यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट है ये वाला, ये क्या होता है, आपका इंजन का पार्ट होता है। आपने पिछले लास्ट ईयर फार्म पावर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसमें आपने इंजन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि इंजन क्या होता है। तो इंजन इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू हीट एनर्जी, देन फर्दर इट कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इंजन इंजन क्या होता है, इंजन जो फ्यूल में केमिकल एनर्जी होता है उसको पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन उसको किस में कन्वर्ट करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो इंजन का जो अपना आउटपुट है वो अपने को कहाँ पर मिलता है, फ्लाईव्हील पे मिलता है, जो कि रोटरी मोशन है, जो कि एक मैकेनिकल जो फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इंजन। और फिर इसके बाद जो इंजन के बाद जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये हो गया आपका क्लच। ठीक है, तो क्लच का क्या काम होता है, जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इंजन के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कनेक्ट करता है किससे, गियर बॉक्स से या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम से। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और ये फाइनल ड्राइव, ये पूरा किसके अंदर आते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आता है। और जो क्लच होता है, क्लच का क्या काम होता है, उसको ट्रांसमिशन सिस्टम से इंजन को इंगेज करता है और डिसंगेज करता है। जब आपको ट्रैक्टर को मोशन देना हो रिवर्स या फिर बैकवर्ड, तो उस टाइम इंगेज कंडीशन पे होता है, और अपन जब स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर या फिर उसका पीटीओ के थ्रू कुछ पावर लेते हैं तो उस कंडीशन पे वो डिसंगेज कंडीशन पे रहता है। ठीक है ना, तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर, तो ट्रांसमिशन इज ए स्पीड रिड्यूसिंग मैकेनिज्म इक्विप्ड विद द सेवरल गियर्स। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होता है, एक स्पीड रिड्यूसिंग मैकेनिज्म है, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, स्पीड को रिड्यूस करते हैं एक सीक्वेंस वाइज। ठीक है, पहले गियर बॉक्स में, देन डिफरेंशियल में, देन लास्ट अपना किसमें, फाइनल ड्राइव में आपका लास्ट स्पीड रिडक्शन होता है इन केस ऑफ ट्रैक्टर। ठीक, इट मे बी कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ गियर एंड शाफ्ट थ्रू विच द इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रैक्टर व्हील्स। ठीक है ना, ये एक गियर का सीक्वेंस होता है और शाफ्ट के ऊपर गियर आपका माउंट होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, जो इंजन में जो भी पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसमिट होता है, कहाँ पर ट्रांसमिट होता है, ट्रैक्टर के व्हील पे। ठीक है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइसेस दैट कॉज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रैक्टर टू सूट डिफरेंट फील्ड कंडीशन। इसमें गियर बॉक्स में सिस्टम होता है जिससे अपन जो ट्रैक्टर होता है उसको फॉरवर्ड मोशन में भी अपन चला सकते हैं और बैकवर्ड मोशन में भी चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड कंडीशन, अपने को जब जहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है। जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे कि कोई टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कहाँ पर, फील्ड में। ठीक है, टिलेज ऑपरेशन इट मीन्स, जैसे कि आपने लास्ट ईयर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फार्म मशीनरी इक्विपमेंट, उसमें टिलेज के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टिलेज इंप्लीमेंट होते हैं। सॉइल सरफेस, जो अपर सरफेस होता है वो हार्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, टिलेज एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो जब जो टिलेज इंप्लीमेंट होता है उसको जब उसको हीच करते हैं अपने को फॉरवर्ड मोशन करना पड़ता है। बट जब टर्निंग का टाइम आता है, जब अपन टर्न करते हैं ट्रैक्टर को, तो उस टाइम में क्या करते हैं, जो इंप्लीमेंट को लिफ्ट करते हैं, फिर वापस उसको पोजीशन में लाने के लिए अपन रिवर्स मोशन या फिर फॉरवर्ड मोशन करते हैं। तो इस टाइप का जो मतलब वेरियस अपन मूवमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग टू फील्ड कंडीशन करने के लिए क्या होता है, जो गियर बॉक्स होता है उसमें डिवाइस लगे होते हैं या फिर जो गियर होता है उस टाइप से उसमें अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, और द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन टू व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन। ठीक है, तो जो इंजन में आपका पावर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर इंजन से क्लच, फिर गियर बॉक्स, देन डिफरेंशियल, देन फाइनल ड्राइव, इसके होते हुए आपके कहाँ तक पहुंच रहा है, वो रियर व्हील में पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट पाथ है, जो कंप्लीट पाथ है फ्रॉम पावर फ्रॉम द इंजन टू व्हील, ये क्या कहलाता है, आपका पावर ट्रेन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके मेन कंपोनेंट होते हैं आपका ये
गियर बॉक्स हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया और फाइनल ड्राइव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये क्लच के बारे में, ठीक है, कि क्लच क्या होता है, उसका क्या काम है। तो जो क्लच होता है वो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको, और जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है दोनों के बीच कनेक्शन का काम करता है, मतलब वो इंगेज करता है और डिसंगेज करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ट्रैक्टर ऑन द वे है या फिर फील्ड में अपन वर्क कर रहे हैं या फिर रोड पे चल रहे हैं, तो जब हमारा ट्रैक्टर मोशन की कंडीशन में होता है, या तो फॉरवर्ड मोशन हो या फिर बैकवर्ड मोशन हो, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा क्लच क्या होता है, इंगेज कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। और जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, जो क्लच पैडल होता है उसको प्रेस करते हैं, तो जो क्लच प्लेट है वो आपके फ्लाईव्हील से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ताकि अपन इजीली से गियर को शिफ्ट कर सके। जैसे कि आपने बाइक तो से जैसे बाइक चलाते होगे तो उसमें भी देखे होगे कि आप जैसे कि जब गियर शिफ्ट करते हो तो क्लच यूज़ करते हो, तो उसको क्लच यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि इजीली आप गियर को शिफ्ट कर सको और गियर में आपका डैमेज ना हो, ठीक है ना। तो क्लच का मेन काम क्या होता है, जो इंजन में पावर जनरेट हो रहा है उसको, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसको इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। जब आपका ट्रैक्टर मोशन में होता है, चाहे वो रिवर्स हो चाहे बैक फॉरवर्ड हो, उस टाइम पे वो इंगेज कंडीशन में रहेगा। जब अपन गियर शिफ्ट करते हैं या फिर गियर शिफ्ट करते हैं तो उस, या फिर अपन पावर टेक ऑफ यूनिट से पावर ले रहे हैं, जो पीछे ट्रैक्टर के पीछे में एक पावर टेक ऑफ यूनिट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, अगर उससे अपन पावर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो क्लच क्या होता है वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, इसको न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। आपके बाइक में भी देखा होगा एक न्यूट्रल कंडीशन होती है, जैसे कि आप बाइक स्टार्ट करते हो तो या तो पहले बाइक को न्यूट्रल कंडीशन में लेके आते हैं, या फिर अपन क्लच का यूज़ करते हैं, क्लच जो पैडल होता है उसको प्रेस करते हैं, देन अपन बाइक हो या फिर ट्रैक्टर हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसको अपन उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लच के बाद क्या होता है, जो गियर बॉक्स होता है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स होते हैं, स्लाइडिंग मेस होता है, कांस्टेंट मेस होता है। जो गियर बॉक्स जो शाफ्ट में जो आपका गियर माउंट होता है उसमें जो टीथ बने होते हैं उसके साइज और शेप के अकॉर्डिंग अपन उसको उसके शेप के अकॉर्डिंग हेलिकल होता है, स्पर गियर होता है, ये सारा चीज़ अपन आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे गियर बॉक्स के बारे में तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जानो कि जो गियर बॉक्स होता है वो स्पीड रिड्यूसिंग यूनिट है, ठीक है। अलग अलग साइज के गियर शाफ्ट में माउंट रहते हैं, अपन जब गियर शिफ्ट करते हैं तो स्पीड क्या होता है, स्पीड वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो जो अलग अलग ट्रैक्टर कंपनी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्स को क्या करती है, अपने इंस्टॉल करती है अपने गियर बॉक्स के सिस्टम में। बट जो एक हमारे इंडिया में एक फेमस ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जनरली क्या होता है, स्पर गियर टाइप का जो गियर बॉक्स होता है वो यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शाफ्ट के ऊपर गियर माउंट होते हैं उसमें अपन जब गियर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, अपना पावर आगे ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर गियर बॉक्स के पीछे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये क्या है आपका डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल यूनिट होती है। डिफरेंशियल में क्या होता है, एक तो सबसे पहला एक बीवल गियर होता है और एक क्राउन होता है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है, 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। देन दो आपका हाफ एक्सल शाफ्ट लगा होता है, ये हो गया आपका हाफ एक्सल शाफ्ट एक, और ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके थ्रू फिर पावर हाफ एक्सल शाफ्ट में चले जाता है। फिर इस शाफ्ट के एंड में यहाँ पर, ठीक है, क्या लगा होता है, फाइनल ड्राइव लगा होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारा लास्ट क्या होता है, स्पीड रिडक्शन होता है, ठीक। तो वहाँ पर जब स्पीड रिडक्शन होता है फिर अपने को अल्टीमेट पावर कहाँ चले जाता है, व्हील पे चले जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पावर ट्रेन, या फिर गियर ट्रेन भी बोलते हैं इसको, या फिर पावर ट्रेन बोलते हैं, कि इंजन से जो भी पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके हेल्प से कहाँ तक लेके जाते हैं, अपन व्हील तक लेके जाते हैं, ठीक है ना। फिर व्हील में अपना पावर पहुँचता है, फिर आपका ट्रैक्टर क्या होगा, मोशन करना स्टार्ट करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जो अपना फंक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, अगर इससे ऐसा तो अपन क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। एक हो गया आपका टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर, जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन कहाँ तक व्हील तक उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका टू मेक रिड्यूस्ड स्पीड अवेलेबल टू रियर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर में ट्रांसमिशन सिस्टम लगा होता है उसका एम ही ये होता है कि अपने को क्या करना होता है, इसमें कंटिन्यूसली स्पीड को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। क्यों रिड्यूस करना होता है, क्योंकि
ट्रैक्टर का जो डिज़ाइन हुआ है, जो ट्रैक्टर को बनाया गया है, वो इसलिए डिज़ाइन हुआ है जिसमें अपन जो हैवी इम्प्लीमेंट होते हैं ना उसको हीच करते हैं, ठीक है। और हैवी इम्प्लीमेंट अगर हीच करने के लिए अपने क्या चाहिए, वहाँ पर ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब एक प्रकार से ये पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। पुलिंग फोर्स अपन जितना ज़्यादा स्पीड कम करेंगे तो अपना क्या होता है, ट्रैक्टर का वो ड्राफ्ट इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे ड्राफ्ट इंक्रीज होगा अपना जो पुलिंग फोर्स मतलब उसकी कैपेसिटी है ट्रैक्टर की पुलिंग फोर्स की, पुल करने की, वो क्या होती जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक फॉर्मूला से ऐसे थ्रू समझाऊंगा कि एक्चुअल में जो पावर होता है उसका रिलेशन क्या होता है टॉर्क के साथ और रिवॉल्यूशन पर मिनट जो स्पीड होती है ना आरपीएम उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो हो जाएगा टू अल्टर द रेशियो ऑफ फील्ड स्पीड एंड इंजन स्पीड इन ऑर्डर टू सूट द फील्ड कंडीशन, ठीक है ना। कि जो अकॉर्डिंग टू फील्ड कंडीशन, अलग अलग फील्ड कंडीशन में क्या होता है कि अपने को अलग अलग आरपीएम चाहिए होता है, या फिर जो अलग अलग इम्प्लीमेंट होते हैं तो अलग अलग इम्प्लीमेंट को हीच करने के लिए पावर रिक्वायरमेंट जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है वो क्या चाहिए वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट को हीच करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा पावर या फिर हैवी पावर चाहिए होता है, उसी सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट को हीच करने के लिए एज कम्पेयर टू प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो ये सारा चीज़ किसके थ्रू मेंटेन होता है, आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू मेंटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका टू ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल ड्राइव बिकॉज द क्रैंक शाफ्ट एंड रियर एक्सल आर नॉर्मली एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। जो डिफरेंशियल होता है वो क्या करता है, राइट एंगल या फिर 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कंपोनेंट किसका, ट्रांसमिशन सिस्टम का। कि द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्लच, ट्रांसमिशन गियर इट मीन्स जो गियर बॉक्स है आपका वो, देन डिफरेंशियल, देन रियर एक्सल जो ये हाफ एक्सल लगा है वो, देन फाइनल ड्राइव, देन अल्टीमेट आपका पावर कहाँ चले जाता है, रियर व्हील में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 2π/NT/60। पावर 2π/NT/60, 2π और जो 60 है वो तो एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर n स्टैंड्स फॉर व्हाट, n जो होता है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है और t क्या होता है आपका, टॉर्क होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो जाए कोई भी ट्रैक्टर है, जैसे कि वो 35 HP का ट्रैक्टर है या फिर 40 HP का ट्रैक्टर है, एक कांस्टेंट 35 HP का ट्रैक्टर, अगर उसके अपन पावर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं मतलब पावर में कोई चेंजेस नहीं है। और देखो ये जो फॉर्मूला है आपका P इज इक्वल टू 2π/NT/60, तो अगर इस n को अपन यहाँ कहाँ शिफ्ट करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं, तो P/n इज इक्वल टू 2π क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर से अपन आरपीएम, ठीक है, ये हो गया आपका n रिवॉल्यूशन पर मिनट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है आपका पावर, ठीक है, P/n इज इक्वल टू 2πt/60, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर देखिए अपन तो जो आपका आरपीएम, ठीक, n और t के बीच क्या रिलेशन निकल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो अगर अपन n की वैल्यू को अगर कम करते हैं, ठीक है, मतलब आरपीएम अगर रिड्यूस करते हैं तो अपना क्या होगा, ये t क्या होता है, टॉर्क होता है, वो क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा, मतलब जो ड्राफ्ट या फिर पुलिंग कैपेसिटी है ट्रैक्टर की वो इंक्रीज होगी। पावर अपना फिक्स है, जैसे कि 35 HP का ट्रैक्टर है तो पावर को एज इट इज 35 ही रखते हैं। उसके बाद अगर अपन कैलकुलेट करते हैं दोनों के बीच में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आरपीएम को अपन ऐसे रिड्यूस करते जाएं तो जैसे जैसे अपना आरपीएम रिड्यूस होते जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, जो टॉर्क है या फिर जो ड्राफ्ट है या फिर जो पुलिंग कैपेसिटी है इसकी अपने ट्रैक्टर की, वो क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जो कि P इज इक्वल टू 2π/NT/60 कि आपके आरपीएम और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर आपका पावर कांस्टेंट है तो जैसे इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो तो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अगर अपन जो आरपीएम को अगर सीक्वेंस वाइज ऐसे रिड्यूस करते जाएंगे तो अपना जो टॉर्क है वो क्या होते जाता है, जैसे जैसे आरपीएम कम होगा वैसे वैसे आपका टॉर्क इंक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था छोटा सा जिसके बारे में आपको पहले मतलब पावर का फॉर्मूला है तो पहले ही पता होगा, बट ये रिलेशन है आपका आरपीएम और टॉर्क के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब आगे अपन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर किस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो आपका एक सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर। जो
ट्रैक्टर का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका एक फ्लो डायग्राम बनाओ ऐसे करके, ठीक है ना। तो या तो आप जैसे कि जो फर्स्ट में जो इमेज था उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे बॉक्स में ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे बॉक्स बना दिए उसमें आप लिख दो ये दिस इज मतलब इंजन, फिर क्लच, देन आपका गियर बॉक्स, देन डिफरेंशियल, देन लास्ट आपका फाइनल ड्राइव और ये रियर व्हील, ठीक है। या फिर जो इमेज जो स्टार्टिंग में लगाया था उसको भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। आपका एक सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, अगर वो 2 मार्क्स का हुआ तो सिर्फ आप नाम लिख देना, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और फाइनल ड्राइव। या फिर अगर 4-5 मार्क्स का आता है तो फिर वहाँ पर आपको उसका एक आप पहले एक पावर ट्रेन या फिर गियर ट्रेन को बना देना, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिख देना। तो ये ऐसे करके आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। किस टाइप से क्वेश्चन में अगर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम पूछा जाता है तो सारे जो कंपोनेंट है उसके बारे में लिख देना कि क्लच क्या होता है, ये इंगेजिंग डिसएंगेजिंग डिवाइस है, गियर बॉक्स क्या होता है, ये रेड्यूसिंग यूनिट होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, ये 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करता है, और लास्ट में आपका क्या होता है, आपका फाइनल ड्राइव होता है। ये जो लास्ट में जो अपना पावर रिडक्शन होता है वो कहाँ पर, अल्टीमेट कहाँ पर होता है, फाइनल ड्राइव में होता है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड अगर जैसे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आए कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये गियर बॉक्स इज ए पार्ट ऑफ, तो इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो जैसे कि अपन पढ़े हैं यहाँ पर, तो जो गियर बॉक्स होता है वो किसका पार्ट होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, गियर बॉक्स इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पर गियर बॉक्स की जगह कुछ भी रख सकता है वो, चाहे क्लच लिख दे, क्लच इज ए पार्ट ऑफ, या फिर डिफरेंशियल इज ए पार्ट ऑफ, या फिर आपका हो गया कि फाइनल ड्राइव इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम, ऐसा टाइप से। या फिर एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ही हो सकता है कि विच कंपोनेंट ट्रांसमिट द पावर इन 90 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दे देगा, क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, डिफरेंशियल होगा, फाइनल ड्राइव हो गया। तो जैसे कि मैं बताया कि जो डिफरेंशियल होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि क्लच इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंसिपल। तो जो क्लच होता है वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। और जो आपका डिफरेंशियल वाला है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि डिफरेंशियल ट्रांसमिट द पावर इन फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री। तो वहाँ पर आप फील कर सकते हो 90 डिग्री में क्या करता है, वो पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ये तो जो कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।